हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये लेक्चर नंबर 19 है। अब इस लेक्चर को डिपेंड किया हुआ है, मतलब ये लेक्चर जो है वो डिपेंड करता है किस पर बेटा? नंबर फॉर्मेशन पर, ठीक ना। नंबर फॉर्मेशन का ये लेक्चर नंबर 11 है। बाकी सब बहुत सारे लेक्चर थे जो कि बेसिक पे डिपेंडेंट थे। तो लेक्चर नंबर 11 में हम बात करेंगे बेटा कुछ क्वेश्चंस की जो कि PYQ प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक ना। पिछला वीडियो भी PYQ पर ही था। तो चलिए हम सीधे स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन को और समझेंगे कि क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर n, मीन्स n कैसा है? 2 डिजिट नंबर है, सच दैट 3 raised to power n plus 7 raised to power n is a multiple of 10, means 3 power n plus 7 power n is a multiple of 10, मतलब 10 टाइम्स लैम्डा होना चाहिए, ठीक ना। अब n की जो बात की गई है वो n की बात कही गई है कि भाई n की जो वैल्यू होगी वो 10 से लेकर के आप 99 तक आप कुछ भी लगाइए। 10 से 99 तक के सारे नंबर्स आप यूज़ कीजिए और उनमें से आप बताइए मुझे कि ऐसे नंबर्स n की वैल्यू किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए यहाँ का जो सम होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू आपको कहाँ से यूज़ करनी पड़ेगा? 10 to 99 तक। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, जैसा कि हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है बाइनोमियल में कि भाई a रेज़ टू पावर n प्लस b पावर n की जो वैल्यू होती है, हम इसे अगर एक्सपेंड करें तो ये a प्लस b टाइम्स, और यहाँ होता है a रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस a पावर n माइनस 2b प्लस a रेज़ टू पावर n माइनस 3b स्क्वायर, और इस टाइप से लास्ट में जा कर के माइनस का हो जाता है b पावर n माइनस 1, ठीक ना। सॉरी, ये प्लस का हो जाता है, क्या हो जाता है? प्लस का b पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये केस पॉसिबल होता है, पॉसिबल व्हेन n इज एन ऑड नंबर। अगर n ऑड है तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि 3 पावर n प्लस 7 पावर n को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 3 प्लस 7 लिख सकते हैं, इनटू में लिख सकते हैं 3 पावर n माइनस 1 माइनस 3 पावर n माइनस 2, b की जगह लिख सकते हैं 7 प्लस इस टाइप से। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो लैम्डा होगा। अगर n ऑड है तो, अब n ऑड का मतलब क्या है कि n की जो वैल्यू है वो 10 से कहाँ तक है? 99 तक है। तो ऑड का मतलब हो गया कि n की वैल्यू क्या हो सकती है? 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 15 हो सकती है, अप टू कहाँ तक? 99 तक। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स के बारे में बात करें तो टोटल ऑड नंबर्स, अगर आप सीक्वेंस सीरीज़ के बारे में पता है आपको, तो टोटल ऑड नंबर्स क्या हो सकते हैं? 45, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ध्यान रखिएगा लेंथ क्या दी हुई है 4 डिजिट नंबर की, सच दैट ईच ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट, मतलब उसके 3 डिजिट्स जो हैं डिविजिबल बाय द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई लेंथ जो दी गई है वो 4 डिजिट नंबर की दी गई है। लेंथ क्या है? 4 डिजिट नंबर है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 2, 4, 6, तो हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल होने चाहिए, और ये नंबर है, ठीक है ना। तो मीन्स हमारे पास जो कंडीशन ये है कि भाई जो ये प्लेस है इस प्लेस पे 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम एक नंबर सजेस्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर ABCD है, ठीक ना। रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ, रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड की कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए रिपीट कर सकते हैं। ABCD
और ध्यान रखेंगे डी की वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं होगी। क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर जो है हमें कंडीशन क्या चाहिए, a/d होना चाहिए, b/d भी होना चाहिए, c/d भी होना चाहिए, मतलब d से डिविजिबल होना चाहिए। तो d की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तब d की वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो क्या हो सकता है, d की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, तो भाई यूनिट प्लेस पर d की वैल्यू 1 हो सकती है, d की वैल्यू 2 हो सकती है, d 3 हो सकता है। ये सारे पॉसिबल केसेस हैं। अगर d की वैल्यू 1 है तो 1 से तो डिविजिबल के केसेज में a b c की वैल्यू क्या हो सकती है, a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर्स हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा बात होगी a b c की, क्योंकि d तो फिक्स हो गया, d क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो केवल 3 डिजिट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात होगी, केवल 3 डिजिट के बारे में। तो अब a की जो पोजीशन है, a की पोजीशन पे 0 नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी नंबर हो सकता है। तो 1 to 9 तक के लिए पहले 9 केस होंगे, ठीक ना। अब b और c की पोजीशन के लिए, b और c की पोजीशन के लिए भी आपके पास क्या नंबर्स हो सकते हैं। हाँ, 0 से 9 तक के बारे में बात हो रही थी, तो 0 से 9 का केस हो सकता है। और बी सी की जो पोजीशन है वो 1 से कोई भी डिविजिबल हो सकता है, तो 9 और 9 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9 की मतलब 729 केस हो सकते हैं, ठीक है ना। और एक मिनट भाई, 0 से 9 तक के केस है, 0 यहाँ नहीं हो सकता था, तो भाई और भी कोई केस हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 0 भी तो हो सकता है, अब भी इसी बात हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये केस कितने आएंगे, 900 केस आएंगे, ठीक है ना। अगर d की वैल्यू 2 है तो मतलब a b c की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इवन नंबर होनी चाहिए, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगेन फिर a b c d की बात करते हैं। फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं हो सकता है, तो मतलब 4 केस हो जाएंगे, और बाकी प्लेस पे इन पाँचों में से कोई भी हो सकता है, तो 5 और 5 मतलब 100 केस आ जाएंगे, ओके। अगर d की वैल्यू 3 है तो a b c d की चांसेस क्या हैं, 0 3 6 और 9, मतलब 3 का मल्टीपल चाहिए आप। तो मतलब पहले प्लेस पे आप 0 नहीं ले सकते, तो 3 केस आएंगे, और बाकी प्लेस पे आप कुछ भी ले लीजिए तो 4 × 4 केस आ जाएंगे, तो ये 48 केस आएंगे। ना d की वैल्यू अगर 4 है, d अगर 4 है तो चांस क्या है, 0 4 और 8 के चांस है। तो फर्स्ट प्लेस पर आपके पास केवल 2 चांस है, 4 और 8 के, बाकी प्लेस पे 3 और 3, तो ये 18 केस हो जाएंगे। d अगर 5 है तो 5 का मल्टीपल चाहिए आपको, 0 5, ठीक है। तो 0 5 के केस में फर्स्ट प्लेस पर आपके पास केवल 5 आ सकता है, इसका मतलब केवल एक वेज, और बाकी प्लेस पे आप कोई भी नंबर लगा दीजिए, 2 2 मतलब 4 केस आएंगे, ठीक है। सेम मैनर अब d की वैल्यू अगर 6 लगाई जाए तो यहाँ पे 0 और 6 हो सकता है। d अगर 7 हमने यूज़ किया तो 0 7 हो सकता है, d 8 यूज़ किया तो 0 8 हो सकता है, और d अगर हमने 9 यूज़ किया तो 0 9 हो सकता है। तो ये सारे केसेस जो है वो 4 केसेस बनाएंगे, 4 केस बनाएंगे। तो अब टोटल केस की बात करते हैं। भाई टोटल सोल्यूशन क्या आएंगे इसके, टोटल सोल्यूशन देखिएगा, 4 4 4 4 4 20 केस ये होगा नहीं, 20 + 100 ये 1000 हो जाएगा। तो मतलब आपके पास केस आएंगे 900 + 100 + 48 + 18 प्लस का 4 जो होगा वो 5 टाइम्स होगा, मतलब 20। तो ये केस हो जाना चाहिए आपके पास 6, ठीक ना। और ये 1000 हो गया, 48 प्लस का 20 68, 68 प्लस का 18, 68 प्लस का 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 6 और 8 86, तो 1086। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो बनते हैं वो 1086 केस बनेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से एक एक स्टेप्स को सॉल्व किया हम लोगों ने यहाँ पर। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि भाई 6 डिजिट नंबर है, क्या है, 6 डिजिट नंबर है, यूज्ड डिजिट, आपको ये 6 डिजिट दिए गए हैं जिनका हमें यूज़ करना है, रिपीट नहीं कर सकते, और डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो 11 से डिविजिबल की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि 6 डिजिट नंबर है। तो अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे नंबर्स ले लिए हमने कि भाई यहाँ पे
6 डिजिट नंबर है, तो ABCDEF। तो प्रॉपर्टी फॉर 11 से डिविजिबल, तो डिविजिबल बाय 11 क्या होना चाहिए? A + C + E - B + D + F। इसका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, अदरवाइज मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग को पेयरिंग करनी पड़ती है। तो नंबर्स देख लीजिए बेटा, जी नंबर्स ले लेते पहले 0, 1, 2, 5, 7 एंड 9। अब इनको पेयर करते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 5, 7, 0 का केस एक बन रहा है और 9, 3, 1 का। तो 9, 2, 1 का केस बन जाता है और माइनस का 0, 0 और क्या बनेगा 9, 2, 1 हो गया, तो 0, 5, 7 का केस। एक केस तो ये बन जाता है, ठीक है। अब ये केस तो बन गया, और कोई और पेयरिंग हो सकती है क्या, उसे भी चेक करना चाहिए। तो भाई और कोई चेक करते हैं, तो भाई और कुछ हो सकता है क्या? 7 + का 2 10 हो सकता है, तो 9 और कोई 10 नहीं हो सकता है, 10 और कोई केस और कोई पेयर नहीं बन रहा है, और कोई पेयर नहीं बनता है। तो ऐसे केस में ये 0 आ जाता है। अब इनकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो पोजीशन है बेटा, ये पोजीशन ACE की है, ACE। तो ACE ये तीनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब इसके लिए A, C और E की पोजीशन। तो 3 लेटर्स, 3 नंबर्स और 3 पोजीशंस, इनकी अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। और इनको भी हम B, D और F इस जगह पे कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं, तो इसका भी फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसका मतलब है टोटल केस आपके पास बनेंगे 6, एक ये अरेंजमेंट, देन ये अरेंजमेंट, 36 केस आएंगे, ठीक ना। अब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन ऑड की पोजीशन है और ये पोजीशन है इवन की, लेकिन ये आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक ना। ये इवन पोजीशन पे जा सकता है भाई 0, 5, 7, और ये ऑड पोजीशन पे 9, 2, 1। तो ऐसे केस में ये तो आपस में इंटरचेंज होंगे फैक्टोरियल 3 बेस 6। लेकिन इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 0 जो होगा वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं जा सकता है, A की पोजीशन पे नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो A की पोजीशन पे जाने के लिए कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे, ठीक है ना। अब 2 लोग हो गए, तो बाकी की पोजीशन पे जाने के लिए कितने लोग? भाई 1 नंबर चला गया A की पोजीशन के लिए, तो 2 बच गए, और लास्ट में 1, तो मतलब यहाँ पे 4 पेज और यहाँ पे 6 पेज, तो यहाँ पे 24 केस। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि बेटा ये 0 जो है ना, 0 जैसे पहले यहाँ पे 9, 2, 1 था, तो 9, 2, 1 A की जगह पे जा सकता था, लेकिन 0 अब A की पोजीशन पे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। अब ये रिस्ट्रिक्शन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई 3 प्लेस हैं आपके पास, ACE 0, 5, 7, तो 0 इस पोजीशन पे नहीं जा सकता है, तो मतलब यहाँ पे 2 पेज, 1 नंबर चला गया, तो C के लिए भी 2 पेज और फिर A1 पेज, ठीक है ना। तो 4 पेज, तो 24 पेज। तो टोटल पेज कितने हो गए? टोटल आपको दिख जाएंगे, आइदर ये होगा और ये होगा, तो 36 + 24 आपके पास 60 पेज आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए बेटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर that are divisible by 6 using digit 1, 2, 3, 4, 5, रिपीटेशन अलाउड। 6 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है ना, और 3 डिजिट नंबर है, तो हमारे पास ये नंबर्स हैं। तो हमारे पास नंबर्स जो दिए गए हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब 3 डिजिट नंबर है और रिपीटेशन अलाउड है, और डिविजिबल बाय 6 है, डिविजिबल बाय 6 है। 6 से डिविजिबल का मतलब क्या है भाई? 3 से डिविजिबल होना चाहिए एंड इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम लोग इनकी पेयरिंग करेंगे, 3 नंबर्स लेंगे और इनकी पेयरिंग करेंगे। तो देखो रिपीटेशन अलाउड है और 3 डिजिट नंबर है, तो कोई भी नंबर जो होगा
तो कोई भी नंबर जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम कितने टाइम रिपीट हो सकता है, तो मैक्सिमम जो रिपीट होगा, मैक्सिमम रिपीट जो होगा वो 3 टाइम्स हो सकता है। तो हम लोग मैक्सिमम से बातें चालू करेंगे। तो 1 से बनने वाला जो नंबर होगा ये 3 टाइम रिपीट हो गया, ठीक है ना। अब 2 भी क्या हो गया, 3 टाइम रिपीट हो गया, 3 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, एंड अब 5 3 टाइम, ठीक है ना। अब हमें ये समझना है कि भाई रिपीटेशन तो हो गया 3 टाइम्स का, तो इसमें 3 से डिविजिबल वाले केस कौन से हैं। एक केस तो ये है हमारे पास 3 से डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, और ये भी। तो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है। मैक्सिमम रिपीट का केस आ गया बेटा 3 टाइम्स। अब इससे बनने वाले हमें इवन नंबर्स चेक करने पड़ेंगे, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें 6 से डिविजिबिलिटी चाहिए। 2 टाइम रिपीट, 2 टाइम रिपीट। तो केसेस के बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। 1 के साथ क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 3, 2 4, 2 5, ठीक है ना। ऐसे 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 5, ये नंबर बन सकते हैं। फिर 4 के साथ 1, ठीक ना। फिर 4 के साथ 2, फिर 4 के साथ 3, और 4 के साथ 5, ठीक है ना। 3 4 नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, देखो 3 4 ये भी हो सकता था, और 4 5 हो सकता है। ये सारे नंबर्स बन सकते हैं 2 के पे। अब ये देखिएगा, यहाँ से 5 आएगा सम, ये डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे भी 5 नहीं होगा, ये 6 होगा, ये 7 नहीं होगा, ये भी 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 डिविजिबल नहीं होता है। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ओके, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, और यहाँ पर 13। ये सारे पॉसिबल केसेस बन जाते हैं 2 के रिपीटेशन पर। अब बात करते हैं नो रिपीट, कोई रिपीट नहीं करेगा। अब रिपीट नहीं करेगा तो ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं 1 2 3 बनेगा क्या, यस बनेगा, 6 हो जाएगा। 1 2 3 का केस बनेगा, 1 2 3 का देख लिया। 1 2 4 के साथ देखा जाए तो नहीं बनेगा, 1 2 5 के साथ नहीं बनेगा, 1 2 के साथ हो गया। अब देखते हैं 2 3 4, 2 3 4 बनेगा, 2 3 4 का ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। 2 3 4 का बनेगा। ऐसे हम लोग ग्रुप देख लेते हैं बेटा, तो 3 4 5 बनता है, ठीक है ना। और बनेगा आपके पास 1 3 5 का केस। इन सभी का सम जो होगा, वो सम जो भी होगा वो सब डिविजिबल बाई 3 है। अब हमें करना क्या, इन सब से इवन नंबर फॉर्म करने हैं। क्या करना है, इवन नंबर। इस चीज़ को समझिएगा, हमारे पास ग्रुप क्या है, ये। इससे हम इवन नंबर नहीं बना सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। इससे हम इवन नंबर बनाएंगे तो हमारे पास एक केस आ जाता है, ये 6 से डिविजिबल होगा, मतलब 2 से होगा और 3 से होगा। ये इवन नहीं हो सकता, ये इवन हो जाएगा, तो इससे एक नंबर, ठीक है ना, 2 नंबर हो गया, ये कैंसिल। अब यहाँ बात करते हैं 1 1 4, इससे बनने वाले कितने इवन नंबर्स होंगे, एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 4 फर्स्ट प्लेस पे फिक्स रहेगा। तो प्लस एक नंबर ये आ गया आपके पास। फिर यहाँ देखते हैं इससे इवन नंबर, इससे इवन नंबर क्या बन सकते हैं आपके पास भाई, 2 5 2 और 5 2 2, ये 2 केस बन सकते हैं, ठीक है ना। और कोई चांस तो है नहीं, तो प्लस का 2 केस ये हो जाते हैं। फिर आपके पास और कोई केस है क्या, हाँ 4 4 1 है, तो यहाँ पे भी बात एक ही आएगी। यहाँ पे भी कितने केस आएंगे, यहाँ पे भी 2 केस आएंगे। इनसे बनने वाले इवन नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई 2 तो फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 फिक्स है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कोई 2 तरीके होंगे।
कितने तरीके होंगे? 2 तरीके होंगे। यहाँ पे 2 3 4 है, तो यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा तो 4 आएगा, 2 केस आ जाएंगे, और बाकी यहाँ पे 2 केस और यहाँ पे 1 केस, तो मतलब 4 वेज हो जाएंगे। 3 4 5 में कितने केस हो सकते हैं? 2 केस हो सकते हैं, ठीक ना, जो कि 4 फिक्स हो जाएगा यूनिट प्लेस पर। 1 3 5 से ऑड मिलेगा, इवन मिलेगा नहीं। तो अब टोटल केस देखते हैं, 6 10 10 और प्लस 5 15, तो टोटल केस आपको मिलेंगे यहाँ पे 15। अब यहाँ पे केस हो गया थोड़ा सा गड़बड़, हमारा आंसर जो आ रहा है बेटा 16 आ रहा है, ठीक ना। तो 16 हमें देखना पड़ेगा कि हमारा नंबर कहाँ मिस हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला केस जो आया था, देखिए यहाँ पे 6 केस आए थे, यहाँ पे हमारे पास 6 केस आ गए, 12 और 3। तो लास्ट स्टार्टिंग के केस में अगर बात की जाए तो पहले हमारे पास 2 2 2 आया था, 2 2 2 2 2 आ गया था, फिर 4 4 आ गया, 2 केस ये हो गए थे, 2 केस, कितने केस आ गए थे? 2 केस आ गए थे। फिर 2 टाइम्स वाले में हमारे पास आ गया था, 2 टाइम्स वाले में केस क्या आ गए थे? हमारे पास आ गया था 1 1 4 आ गया था, 1 1 4 से हमारे पास 2 नंबर बने थे। एक केस आया था 5 5, ओह माय गॉड, हम लोगों ने एक केस के बारे में बात ही नहीं की बेटा। 2 टाइम रिपीट हुआ है ना, तो हमारे पास नंबर से एक और अभी तो आ सकता है, 5 5 1, 5 5 2, 5 5 3 एंड अब 5 5 4, जिसमें हमें कौन सा मिल जाएगा? 12, ये केस, ठीक है ना। और इससे बनने वाला एक केस और एक्स्ट्रा हो जाएगा। बस यही सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन कितना आ जाएगा? 16। तो इसका आंसर जो आएगा वो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि मिस्टेक होने के चांस होते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा, ठीक है। अब हम इस वीडियो के बाद बात करेंगे बेटा सम्मेशन, मतलब जो टर्म्स आपके पास होते हैं, जो डिजिट्स होती हैं, उसके थ्रू कितने नंबर्स बनते हैं, उन सबका सम हमें निकालना है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।